अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के मारूफ फ़ौजी अफसरान में से एक फ़ौजी अफसर फ़ारूक शौकत लोधी की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। आइए उनके ज़ाती और पेशा वराना सफ़र के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। तारुफ़। फ़ारूक शौकत लोधी, जिन्हें FS लोधी भी कहा जाता है, पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर थे जिन्होंने 1984 में पंजाब और बलूचिस्तान के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दी और बाद में 1985 में ज़िया की इंतज़ामिया में वज़ीर दाखिला के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इराक़ में पैदा हुए और परवरिश पाने वाले लोधी ने पाकिस्तानी फ़ौज में खिदमात अंजाम दी, जहाँ इन्होंने 1965 और 1971 में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ देखीं और पाकिस्तानी फ़ौज में कमांड और इंतज़ामी ओहदे पर खिदमात अंजाम दी। फ़ौज से रिटायर होने के बाद लोधी को फ़ौजी मसाइल पर एक काबिल मुसन्नफ़ के तौर पर भी जाना जाता है। ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लिक़ मौज़ूआत पर काफ़ी कुछ लिखा। अब हम फ़ारूक शौकत लोधी उर्फ़ FS लोधी की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में बात करते हैं। वो 17 जून 1931 को बगदाद लाज़मी इराक़ में फ़ारूक शौकत ख़ान लोधी के तौर पर अपने वालिद सरदार मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान लोधी के यहाँ पैदा हुए, जो एक बरतानवी सरकारी मुलाजिम थे, जो बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज में लाज़मी इराक़ में महकमा ख़ज़ाना में तैनात थे। फ़ारूक की वालदा जमीला ख़ानम थीं, जो बगदाद में बहुत खूबसूरत और आला मुकाम की हामिल खातून थीं। ये ख़ानदान बाद में श्रीनगर जम्मू कश्मीर वापस आ गया और फ़ारूक के वालिद जम्मू कश्मीर रियासत के अकाउंटेंट जनरल बन गए। फ़ारूक ने अपनी स्कूल की तालीम सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल बारहमौला से हासिल की और FSC श्रीनगर के SP कॉलेज से हासिल किया। इसके बाद हम उनकी फ़ौजी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। उन्हें पहले मशरक़ी पाकिस्तान में मशरक़ी बंगाल रेजिमेंट में तैनात किया गया, जहां बाद में उन्होंने गैर यकीनी रेजिमेंट की कमान की। कर्नल के ओहदे पर तरक्की से कबल उन्हें पाक फ़ौज ने मज़ीद तरबियत के लिए स्टाफ कॉलेज कैम्बरले भेजा था। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान उन्होंने ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की के बाद लाहौर में एक ब्रिगेड की कमांड की। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा ख़त्म होने के बाद उन्हें कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में चीफ़ इंस्ट्रक्टर के तौर पर दूसरी असाइनमेंट के साथ एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर मुकर्रर किया गया। पेशा वराना फ़ौजी तरबियत के लिए वो दोबारा बरतानिया चले गए। मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्होंने खारियां पंजाब में एक डिवीज़न की कमांड की। बाद में उन्होंने मोहम्मद ज़ियाउल हक़ की हुकूमत में डिवीज़नल कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बतौर मेजर जनरल वो 1978 से मार्च 1980 तक चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात रहे। उनकी आखिरी तरक्की के साथ उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड भी सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने पंजाब के गवर्नर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। अब इसके बाद आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाया जाएगा, जिसमें फ़ारूक शौकत लोधी एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और इस हादसे में तकरीबन सभी हलाक हो गए और सिर्फ बचने वालों में फ़ारूक शौकत लोधी थे। पंजाब के गवर्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के बाद इन्हें 1984 में बलूचिस्तान के गवर्नर के तौर पर दूसरी तैनाती के साथ रावलपिंडी से कोयटा भेजा गया। ताहम इनका तैयारा दूर दराज के इलाके में गिरकर तबाह हो गया और हवाबाजी के हादसे में पायलट और ADC जाँ बहक हो गए, लेकिन लोधी को सिर्फ मामूली ज़ख्म आए। इन्हें एक मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां तबीबों ने इन्हें गैर ज़रूरी खून दिया, जिससे फ़ारूक मलेरिया और बाद में हेपेटाइटिस C में मुब्तला हो गए। मुतअद्दी बीमारी ने इनके जिगर को नुकसान पहुंचाया और बाद में इन्हें हवाई जहाज़ से कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी ले जाया गया।
جہاں وہ بیماری سے صحتیاب ہو گئے۔ انہوں نے کوئٹہ میں اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کر دی۔ اب ہم فاروق کی بعد کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خدمات سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ اپنی اہلیہ کی درخواست پر کراچی چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے آخری ایام گزارے اور کراچی کے ایک لاء کالج میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مشہور اخبار ڈان اخبار اور آؤٹ لک میگزین سمیت اخبارات کے لیے مضامین لکھتے تھے۔ دفاعی مصنف کے طور پر وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے جوہری نظریے کے بنیادی اصولوں کے استعمال کا خاکہ پیش کیا۔ وفات: ان کی وفات 73 سال کی عمر میں 14 ستمبر 2004 کو کراچی میں ہوئی۔ فاروق شوکت لودھی کو فوج میں اپنی مثالی کارروائیوں کی وجہ سے ہلال امتیاز کا تمغہ بھی ملا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔